हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबों का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आप लोग आज हमारे साथ हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का अगला टाइप। और अगला टाइप हमारा है टाइप 6। इसका नाम मैंने अपने तरीके से रखा है सवाल ऑन रेशियोज टू रेशियोज। अब सवाल मत पूछना इस पर कि ऐसा नाम आप क्यों रखते हैं, ये मेरी मर्जी है ना। ये मेरा अपना आइडिया है, ये फंडा है। आप लोग अपनाना हो, अगर चाहते हो तो अपनाओ, और नहीं चाहते हो तो वही बुक के है ना पुराने पुराने मेथड्स को लेके चलो। अलग अलग टाइप से नाम दो, नामकरण करो, है ना, ताकि इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएट हो सके, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग टू डिले। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक एंड टुडेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ अ रैट मीन्स बता चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, द रेशियो ऑफ ए बी इज टू ए सी। मतलब रेशियो दे दिया है पीछे वाले की तरह है ना। मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई 1/√2 होता था, अब सीधा रेशियो दे दिया ना। तो मैंने फिगर बनाना सिखा दिया, इसके पहले फिगर, इसीलिए फिगर वाले के बाद मैंने इस क्वेश्चन को दिया है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, नेम देम A, a right angle at B, तो right angle at B is here, this is right angle, or C, and also it is given that AB is to AC, AB is to AC, that means this ratio and this ratio is given है ना, this ratio and this ratio is given। चलिए तो लिखिए यहाँ पे AB is to AC is equal to 1:√2, so I am writing here ए बी इज इक्वल टू वॉट, के मानना पड़ेगा। अगर है ना कांस्टेंट रेशियो अगर के लेते हो तो ये के हो जाएगा, ये √2 के हो जाएगा। एक्स लोगो तो एक्स और √2x हो जाएगा, जो आपकी मर्जी है ना। मैंने पीछे बताया नॉर्मल के ही हम लोग लेते हैं, के पर ही सारा सवाल मैंने बना रहा था। और ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2k हो जाएगा। सो दिस इज के और दिस इज √2k। सो वी हैव टू फाइंड आउट बी सी। हाउ विल यू फाइंड आउट दिस बी सी? BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा ना, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, जो भी अपना हो। अभी तो p अभी डिफाइंड नहीं है क्योंकि एंगल अभी मैंने लिया नहीं है। √2k टू दी होल स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर, दिस विल बी 2k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर, दिस इज के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के, यानी ये भी आपका के हो, है ना। बस निकाल दो अपना, क्या निकाल, tan ए दोनों बोला नहीं, तो पहले हम लोग tan ए निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो, tan ए इज इक्वल टू, tan ए मतलब ये एंगल हमको जूम करना है, बेस एंगल। सो ये बेटा P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, क्योंकि बेस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर स्टैंड करता है वो खुद बेस होता है ना। और बेस हम किसको माने, इस छोटे इसको माने, इस ए को माने, है ना, सी को नहीं माने, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो tan ए का वैल्यू निकालिए। तो tan ए कितना आ जाएगा, P अपॉन बी। P कितना है आपका, देखो तो BC अपॉन कितना AB, और ये K और ये भी K कट गया, आ गया 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो 2 tan A इज इक्वल टू व्हाट, 2 tan A 1 और 1 माइनस 1, 2 अपॉन 0, ये हो जाएगा आपका बेटा क्या, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी। कुछ कई लोग हमारे विद्यार्थीगण यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देते हैं, ये गलत है ना। ध्यान से देखना, अगर 2 अपॉन 0.0000 कुछ भी अगर समथिंग आ गया ना, 0 अपॉन समथिंग आ गया सीधा, तब ये वैल्यू बेटा इन्फिनिटी देता है। कारण क्या है कि ये बहुत बड़ा वैल्यू देगा, जैसे 2 अपॉन 0.0001, इसका वैल्यू निकालना है हमको। इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो तो ये जब पॉइंट हटेगा तो कितना वैल्यू इसका आ जाएगा, 2 पर 2 2 4 1 5, 2 3 4 5, इतना बड़ा वैल्यू 2 लाख आ गया ना। और ज़्यादा जीरो बढ़ा तो और बढ़ जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, बहुत बड़ी संख्या होगी, उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। नीचे अगर बहुत स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए, बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब एकदम इनफाइनाइटेसिमल इसको कहते हैं ना, बहुत छोटी संख्या, 0.00000000, बहुत छोटा संख्या ले लो ना, तो वो इन्फिनिटी दे देगा। नीचे जितना छोटा होगा ऊपर उतना बड़ा आंसर आएगा। लेकिन अगर गलती से जीरो नहीं होना, ध्यान रखना जीरो नहीं होना है, अगर जीरो हो गया, अगर जीरो हो गया
तब ये अनडिफाइंड है, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे 0 हुआ तो अनडिफाइंड, लेकिन अगर बहुत छोटी संख्या तो वो इन्फिनिटी देता है, ये अपना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप ही मैंने बदल दिया है, टाइप 7। उस टाइप का एक ही सवाल था, अपना आएगा तो अपना डील करना है। सवाल ऑन कम्प्लेक्स साइड टू टी रेशियो। अब क्या होगा, मेरे पास कम्प्लेक्स साइड गिवन होगा ना, मतलब साइड जो होगा वो डायरेक्ट नहीं दिया होगा, 5 7 8 नहीं दिया होगा, थोड़ा प्लस माइनस के फॉर्मेट में दिया होगा। जैसे देखो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू, सो वी हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ड्रॉ करो आप, ये ओ हो जाएगा। अब पी कौन सा हो जाएगा, तो पी आपका ये हो जाएगा राइट एंगल एट पी, और ये आपका क्यू हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओ पी क्यू तो रख दिया, ओ पी क्यू, और इसमें ओ पी इज इक्वल टू 7, वेर इज ओ पी, दिस इज 7, और ओ क्यू माइनस, यहाँ पे लिखो थोड़ा सा ना, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू तो लिखो ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अज्यूम कर लो, लेट यहाँ पर पी क्यू को कुछ मान लेता है ना, जैसे पी क्यू को कुछ मान लो, इसको हम एक्स मान लिया, ठीक है। तो जैसे इसको हम लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स माने हम, तो क्या आपको लगता है ओ क्यू का वैल्यू जो है इधर के 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, 1 प्लस कितना पी क्यू, ओ क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना माने एक्स माने, 1 प्लस एक्स हो गया, ये आ गया 1 प्लस एक्स। अब बेटा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यही बस मेन काम, यही इतना तक है ना। जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए है ना कॉम्प्लेक्स साइड वाला, तो करना क्या आपको, एक तो गिवन होगा नॉर्मल, एक साइड गिवन होगा डायरेक्ट, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, किसी एक को अज्यूम कर लेना, और जैसे अज्यूम करोगे दूसरा का वैल्यू अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ पर सपोज प्लस होता तो उधर जाके माइनस हो जाता, मतलब वो नॉर्मली जो है कैलकुलेशन कर लेना है अपना ट्रांसपोजिशन रूल वाला, और बाकी कुछ करना आपको इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सीधा लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आगे क्या हो जाएगा आपका, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर अब प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो आराम से हो जाएगा बाई कौन सा, बाई बौधायन थ्योरम, है ना। एग्जाम में आप लोग पाइथागोरस से लिखना, मैं पहले बता चुका हूँ ना। चलिए ओ क्यू का वैल्यू कितना है सर आपके पास, ओ क्यू, तो ये हाइपोटेनस आपके पास है, देख लो फिगर में, जो आपने फिगर बनाया है कॉपी में, ओ क्यू है ना, दिख रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओ क्यू इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू 7 स्क्वायर अब प्लस पी क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना 2x इज इक्वल टू 49 अब प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो गया आपका बेटा, और यहाँ से आपका 49 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया ना, यानी x का वैल्यू जो आपका है वो 24 आ गया, x का वैल्यू ये आ गया आपका 24, तो ये कितना है 25 आ जाएगा। मतलब कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे पास बन के तैयार हो गया, इसको भी रट लेना अपना, 7 24 और 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे पास है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि जैसे मैंने बताया था 3 4 5 याद होगा, फिर था आपका 5 12 13 मैंने ये भी बताया था, तो ये सब जो है आप इसको रट जाना, 8 15 17 होगा, 8 15 17 ये सब बेटा आपको रट जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बहुत काम देगा ना, ये ध्यान रखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि क्या निकालना है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कॉस क्यू का वैल्यू, तो लिखो जरा कॉस क्यू का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, कॉस क्यू अपना नीचे आप लिखना, हम यहाँ लिखते हैं ना कॉस क्यू, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच होता है, बी बाई एच, तो देखो तो कॉस क्यू जब ये हुआ तो ये बेस हो जाएगा क्योंकि जिस पे स्टैंड करेगा, ये परपेंडिकुलर, तो खैर इसे तो मतलब है हमको नहीं है, एच मतलब ये हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी कितना आपका है 24 आया, आई कितना है 25, दिस इज योर आंसर, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, इसी में टाइप 7 में ही है ना। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल एट क्यू बोला है तो सबसे पहले क्यू आप अज्यूम कर लो यहाँ पे, और उसके बाद पी और आर किसी को लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ना। ये आपका होगा क्यू पर राइट एंगल, यहाँ बोल रहा है राइट एंगल एट क्यू मेन लाइन। अच्छा पी क्यू इज इक्वल टू 5, ये आपका 5 दिया है, तो यहाँ पे लिखो जरा पी क्यू, गिवन यहाँ लिखना पड़ेगा ना, गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखो आप पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मैंने बोला था जो गिवन होगा कॉम्प्लेक्स उसमें से किसी एक को अज्यूम करना, तो यहाँ पर लिख लो अपना लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, ये आपको एक्स मान लिया, एक्स सेंटीमीटर जो भी अपना दिया है ना, जो है लिखो अपना,
और जब क्यू आर एक्स हो गया तो देखो तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग 25 माइनस एक्स नहीं लिख देंगे, हाँ सर आराम से, ये आपका इधर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 25 माइनस एक्स लगा दो बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। याद रखना बीटी लिख रहे हैं, बौधायन थ्योरम मैंने बताया था, हम लिखेंगे बीटी लेकिन तुमको दिखेगा पीटी, या अगर हम पीटी लिखेंगे तुम्हारे लिए तो हमको बीटी दिखेगा, हमको दिखेगा तो बीटी बौधायन थ्योरम ही दिखेगा ना। चलिए हमको कोट करना है इस पर, है ना, जल्दी से कोट जीतना है ताकि पाइथागोरस को हटा के बौधायन डाला जाए, है ना, हर एक बुक में। चलिए तो आगे लिखते हैं, हटाइए सब बात। तो बेटा ये आपका हो जाएगा पी क्यू का पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा इसको है ना एक्सप्रेस कर दो अपने, है ना, मतलब लम्हों में इसको एक्सप्रेस कर दो, है ना। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 भी, तो 25 2 का 50 एक्स इज इक्वल टू 25 और प्लस कितना एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया एक्स स्क्वायर आपका, ये 50 उधर चला जाएगा और 25 इधर आ जाएगा ना, तो कितना है 50 एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा तो कितना 600 हो जाएगा ना, मतलब ये इधर आया और लिखे इधर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। मतलब एक बात हम समझाते हैं, देख लो इस चीज़ को, यहाँ पे हम मतलब जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये बात, तो स्किप भी कर सकते हो आप लोग, 2 मिनट का लेक्चर, है ना, जहाँ तक बोरिंग लग रहा है ना, और जिनको नहीं समझ आ रहा देख लीजिए ना। ये 20 पे इतना लिखा है, अब एक काम करो बेटा, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या आ जाएगा 625 और माइनस 25 बराबर कितना, ये माइनस से 50 प्लस 50 एक्स हो जाएगा। अब देखो अच्छा इसको हम इधर लिखो, उससे क्या दिक्कत पड़ता है, 50 एक्स बराबर कितना 600, उससे क्या दिक्कत है, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, तो ये अपना ध्यान रखना बात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, तो x इज इक्वल टू वॉट, तो यह हो जाएगा आपका 5 1 0 खत्म 5 12 ना, तो x इक्वल टू कितना 12 आ गया। और जब x 12 आया तो आराम से यहाँ पे लिख दो, अपना सड़ा दो, ये 12 और 25 में से 12 का कितना 13 हो जाएगा ना। चलिए हमसे पूछ क्या रहा सर, साइन p एंड tan p पूछ रहा है, तो यहीं पे निकालो तुम, है ना, उधर निकालते रहना अपना, हम यहीं पे निकाल देते हैं आपके लिए। क्या पूछ रहा है बेटा, साइन p, तो साइन p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा p बाई एच, तो देखो तो p मतलब ये हुआ ना, बेस एंगल ये हो गया, तो इसके लिए p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा और h ये हो जाएगा, तो साइन थीटा p बाई एच, तो p कितना आपका है क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 बाई 13, फिर क्या पूछ रहा है tan p, अच्छा tan p पूछ रहा है, tan r नहीं पूछ रहा है, तो एक ही का काम p का है ना, r का तो यहाँ काम ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा p बाई बी, तो p कितना आपका है क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये कितना आपका दिया है, आपका दिया है ये 12 बाई कितना 5, हो गया आंसर खत्म, यही तो काम था, खत्म। चलिए तो ये है ना एंड हुआ इसका, हैप्पी एंडिंग हो गया इस टाइप के सवाल का। अब बस ये लास्ट था ना, इसी टाइप का कुछ सवाल आपके है ना बुक्स में दिए हुए हैं, किसी भी बुक्स को उठा के देख लो, है ना, हर एक बुक में इस 2 टाइप का सवाल आपको मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ, टाइप 8 में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ आएगा और उसको सॉल्व करके हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना पड़ेगा, तो अगला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।